हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ब्लाउज का आर्मोल आस्तीन के आर्मोल से अगर छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, और इसके अलावा अगर आस्तीन का आर्मोल और ब्लाउज का आर्मोल दोनों बराबर है लेकिन फिर भी आस्तीन बड़ा हो रहा है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज को इस प्रकार से रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आर्मोल है ये फ्रंट आर्मोल है और ये वाला जो आर्मोल है ये बैक आर्मोल है। तो देखिए, अगर ये जो आर्मोल की गोलाई है ये आपके ब्लाउज में कम हो जाती है तो इसको आपको कैसे ठीक करना है, कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो चेस्ट का आपका फिटिंग का निशान है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। और देखिए, आर्मोल की गोलाई कम आने का ये भी कारण हो सकता है कि आपने आर्मोल की लंबाई जो है वो कम ली हो, तो उसको आपको देखिए इस तरह से बढ़ाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से हम मार्किंग करेंगे और इसको आधा इंच नीचे की तरफ उतारेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे तो आपकी जो ये आर्मोल की गोलाई है वो परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा जो आर्मोल है इस ब्लाउज में ये परफेक्ट कटा हुआ है। मैं बस आपको इसमें बताने के लिए इस तरह से मार्किंग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सामने वाले पल्ले में हमने जो मार्किंग की है उसी प्रकार से हमें पीछे वाले पल्ले में भी मार्किंग कर लेनी है इस प्रकार से देखिए, और इसको भी आधा इंच नीचे की तरफ इस तरह से उतारेंगे और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको उसको कट कर लेना है। अब देखिए, एक कारण हो गया आर्मोल की गोलाई कम आने का। ठीक है, अब दूसरा कारण आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, यहाँ से जो हम गोलाई देती है आर्मोल की, अगर आपने यहाँ पे ये जो गोलाई है ये कम दी है तो इस कंडीशन में भी आपके आर्मोल की जो ये गोलाई है वो कम आती है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा कपड़ा छाट लेना है। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके ब्लाउज की जो आर्मोल है वो परफेक्ट तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से थोड़ा सा हल्का कपड़ा छाटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है कपड़े को। और देखिए, जब भी आप आर्मोल से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे तो सबसे पहले आप आर्मोल को चेक करेंगे, उसके बाद ही कट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आस्तीन ले लेते हैं और देखिए आस्तीन के बिल्कुल सेंटर पर मैंने मार्किंग की है। अब इस ब्लाउज में देखिए, ब्लाउज का आर्मोल और आस्तीन का आर्मोल दोनों मैंने बराबर कट किया है, लेकिन फिर भी आस्तीन जो है यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं आस्तीन को बैक पार्ट की तरफ। तो देखिए पीछे पल्ले की तरफ मैंने इस तरह से नापा तो यहाँ पर जो ये आस्तीन है ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रही है। तो देखिए इस प्रकार से इतना जो है आस्तीन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। आस्तीन का आर्मोल और ब्लाउज का आर्मोल बराबर होने के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा आ रहा है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रकार से ये आर्मोल देखिए 8 इंच है। यहाँ पर आस्तीन में मैंने बराबर यहाँ पे आर्मोल लिया था और ये 8 इंच यहाँ पर आस्तीन में आर्मोल है। और ब्लाउज का आर्मोल भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बराबर ये फिटिंग वाला जो ये कट लगा हुआ है इस पे हम इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ तक इसको नापेंगे। तो ये बराबर 8 इंच आ रहा है। अब दोनों में आर्मोल जो है बराबर है, फिर भी आस्तीन जो है हमारा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है पीछे पल्ले की तरफ। अब सामने पल्ले की तरफ हम इसको नाप लेते हैं। तो सामने की तरफ हम इसको नापते हैं तो ये सामने की तरफ अच्छे से यहाँ पे फिट बैठ रहा है। देखिए ये जो आस्तीन का आर्मोल है और ब्लाउज का आर्मोल बराबर दोनों कट्स आमने सामने आ रहे हैं। तो देखिए सामने पल्ले की तरफ हमारी आस्तीन जो है यहाँ पर बराबर फिट बैठ रही है और ये अच्छे से लग भी जाएगी। ठीक है, अब हमें पीछे पल्ले की तरफ ही आस्तीन को अच्छे से बैठाना है। तो चलिए यहाँ पर हम आस्तीन को लगा लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको पीछे पल्ले तरफ किस तरह से फिट करना है। चलिए इसको हम यहाँ पे आस्तीन को लगा लेते हैं। तो देखिए आस्तीन को इस प्रकार से बराबर शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखेंगे बराबर सेंटर से, और सामने वाले पल्ले में हमें आस्तीन को लगाना है। तो आस्तीन हमारा सामने वाले पल्ले की तरफ आराम से लग जाएगा, इसको कुछ भी खींचना नहीं है। दोनों पार्ट्स में से आपको अच्छे से हल्के हाथ से लगा लेना है। तो देखिए आराम से हमारा ये आस्तीन सामने वाले पल्ले की तरफ लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डबल सिलाई चलाएंगे। अब देखिए डबल सिलाई चलाते हुए हम शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ तक आ गए, ये देखिए यहाँ तक। अब पीछे वाले पल्ले की तरफ आस्तीन को हमें अच्छे से जमा के यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, तो
देखिए यहाँ पर जो हमारा फिटिंग का कट लगा हुआ है ब्लाउज और आस्तीन में, तो यहाँ पर हमें दोनों कट्स को बराबर आमने सामने लाना है। तो इस प्रकार से देखिए आस्तीन को थोड़ा ऐसे जमाते हुए हाथ से इसको लगाना है, बिल्कुल खींचना नहीं है आस्तीन को। तो देखिए आप मेरी उंगलियों को देखिएगा, मैं इसको किस तरह से जमा के यहाँ पे फिट कर रही हूँ आस्तीन को। तो देखिए इस प्रकार से हल्का हल्का सामने की तरफ ढकेलते जाएंगे आस्तीन को। आपको इस प्रकार से ढकेलते हुए ही आस्तीन को लगाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके आस्तीन में चुन्नट ना पड़ जाए, बस थोड़ा हल्का हल्का सामने की तरफ आपको इसको पुश करते जाना है नीचे से आस्तीन को, और देखिए लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा सलवट टाइप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चुन्नट नहीं पड़ी है हमारी आस्तीन में, और आस्तीन भी लग गई। और फिटिंग के जो कट से आस्तीन और ब्लाउज के दोनों आमने सामने आ गए। तो इस प्रकार से आप पीछे पल्ले की तरफ आस्तीन अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इस तरह से जमा के हाथ से अच्छे से आस्तीन को यहाँ पे फिट करना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आस्तीन को ब्लाउज में अटैच कर लिया है, और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए सीधा करने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई के ऊपर से नाखून से इस प्रकार से क्रीच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे क्रीच कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको अटैच कर लेते हैं आस्तीन को। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा आस्तीन भी अटैच कर लिया है ब्लाउज के साथ उसी तरीके से, और देखिए इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे इस तरफ भी। अब इसके बाद हम ब्लाउज की फ़िटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको सीधी साइड से इस प्रकार से जोड़ेंगे और सीधी साइड से हम एक सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बराबर मिला के रखना है दोनों पार्ट्स को, और आर्मोल के जो जॉइंट्स है वो बराबर आमने सामने होने चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब भी ब्लाउज में आस्तीन लगाएंगे उसके पहले आप ब्लाउज के दोनों साइड्स जो है बराबर कर लेंगे, और आगे पीछे का पल्ला दोनों बराबर करने के बाद ही आपको आस्तीन को अटैच करना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्लाउज के आर्मोल के जो जॉइंट्स है वो ऊपर नीचे नहीं आएंगे, बराबर आमने सामने आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से अब हमने इसको उल्टा कर लिया, और उल्टे साइड से हमने किनारे किनारे से एक सीधी सिलाई चला दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग नाप डालेंगे। तो देखिए कमर का हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे, तो यहाँ पर हमें आई पट्टी को छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखना है। और देखिए इस ब्लाउज में कमर है 33 इंच, तो इस प्रकार से 8.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और 36 इंच चेस्ट साइज़ है तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच, और साथ ही में आर्मोल को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से बराबर है 8 इंच है। अब इसके बाद हम मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं। तो 5.5 इंच इसकी मोहरी है, तो 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम एक सीधी फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब इसके साइड से हम 1-2 सिलाई और डालेंगे मार्जिन के लिए। तो ये देखिए एक्स्ट्रा 1-2 सिलाई डालेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने एक तरफ की फ़िटिंग कर ली है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे तरफ का भी फ़िटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड का फ़िटिंग कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको सबसे पहले ब्लाउज के आर्मोल्स को चेक करना है, उसके बाद ही आस्तीन को लगाना है, और उसके बाद ही आपको ब्लाउज की फ़िटिंग करनी है, ठीक है। तो आपकी फ़िटिंग सही आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।